आज हम कुछ आज हम जो लाइब्रेरी साइंस के पिछली भर्तियों में जो सवाल आए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ सवाल देखेंगे उनके क्या क्या आंसर होते हैं, कौन कौन से सवाल हैं। ये पहला सवाल आया है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल ही सरल, बिल्कुल इसका जो ऑप्शन है ए है। अब ये सवाल आया किस किस परीक्षा में, आप देख सकते हैं। ये थर्ड ग्रेड 2020 वाले में आया, 16 वाले में आया, दिल्ली में आया था, केवीएस में 13, 18, एनवीएस 16, इसमें ये पेपर जो आया हुआ है। अगला सवाल है, एबगिला एक्रोनाइम यूज फॉर, एक एबगिला एक परवर्ती शब्द, ये किसके लिए जो उपयोग किया जाता है, यानी एबगिला है क्या? पहले तो ये हमें ये देखना है। एबगिला एब्स्ट्रैक्ट बुलेटिन ग्रंथालय, ये जिसका जो ऑप्शन है ये राइट आंसर है। चलो, कोई बात, ये राजस्थान अध्ययन बोर्ड में पेपर आया हुआ, आरपीएससी में ये फेवरेट आया हुआ है। हाँ, इसका मैं मतलब ये अति महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, आईटेलिस का पूरा नाम क्या है? ये आप ऑप्शन आपके सामने रहे हैं। मतलब ये बी ये हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला, यूनिवर्सिटी उसी के परिसर में, उसी की जो लाइब्रेरी जो डिपार्टमेंट है उसमें इसकी स्थापना है। ये पेपर जो सवाल है, ये जो थर्ड ग्रेड 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें ये आया हुआ है। देख लो एक बार। ये जो विज्ञान सार है ये, नहीं ये नहीं, ये जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल जो लाइब्रेरी साइंस है ये करता है इसका। कुछ ऐसे नई चीजें, ये सेकंड ग्रेड 2020 में, आरपीएससी 16 में और केवीएस 18 में सवाल ये पूछा गया है। ये सवाल अच्छा है, आईएनबी और बीएनबी किस प्रकार की जो ग्रंथ सूची है? बिल्कुल अच्छा सवाल है। पहले आप इनकी मतलब आप इसकी फुल फॉर्म भी अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे। बिल्कुल, नेशनल बिब्लियोग्राफी यानी कि राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है, ये राष्ट्रीय सूची है। और ये सवाल जो उत्तराखंड लाइब्रेरियन में 2018 वाली भर्ती में पूछा गया था। एसी वोल्नर और एमओ थॉमस
किस संघ की स्थापना से जुड़े हुए थे? ये ऑप्शन रहे आपके सामने। बिल्कुल, बिल्कुल। ये इनमें एक और शख्स थे जिन्होंने भी मतलब योगदान दिया था। अब इसमें ये जो एसी जो वोल्नर थे, ये इंडियन एसोसिएशन के चेयरमैन थे। क्या थे? चेयरमैन थे। और ये थे आपके सेक्रेटरी अध्यक्ष जो थॉमस थे, ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक है? और ये कब पूछा गया था? ये 2019 वाली जो भर्ती हुई थी, शायद वो एक पे ये जो दिसंबर 2019 का जो आपके पेपर आ रहा है, ये पेपर आउट हो चुका है। लेकिन सवाल हमें हमारे पास पड़ी है। आउट हुआ था, उसके बाद 2000 मतलब 20 में पेपर हुआ दोबारा। रंगनाथन के साथ इस दूसरा कौन व्यक्ति था जिसने आईएलए स्थापित करने के प्रयास किए थे? जस्ट पहले हमने इसके बारे में पढ़ रखा है। हम्म, हाँ। ये एसी वुलनर जो हमने इससे पहले पढ़ा था, एसी वुलनर है वो थॉमसन। कब आया हुआ है? डीएसएसबी 2014 वाली भर्ती जो पेपर हुआ था लाइब्रेरियन का, उसमें ये पेपर सवाल आया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, आइटलिस किसका संघ है? बिल्कुल, बिल्कुल। टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस का ये संघ है। कब पूछा गया है? ये आरपीएससी 2016 के पेपर में ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट के निम्नलिखित जो संघ है उनको उनकी स्थापना के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। अब इसमें एक एक मिनट अपन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ये 1876 में हुआ था। ठीक है। और आइसलिक आइस आ, हाँ 1955। ठीक है। और ये SLA ये मतलब अमेरिका का है। ये SLA ये 1909 में हुआ था, ये वाशिंगटन में हुआ था। ये 1924। ठीक। अब इनकी ये क्रम इस तरीके से इसको जमाने हैं। तो सबसे पहले 1876 वाला आ जाएगा। और नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन अगर सन याद रहते तो सवाल सवाल हमारा क्या आसान हो जाता है। ये आया है, ये 2016 वाली भर्ती में है। आइसलिक की स्थापना अभी हमने किया नहीं, आइसलिक। बिल्कुल, ये इसका उसमें भी 3 सितंबर है। 3 सितंबर या पहले पहले वाला लिखा हो मेरा। ठीक है। और ये पूछा गया है, ये दिल्ली DSB 19, RPSC 16, और ये एक हरियाणा में एग्रीकल्चरल की कोई हुई थी, उसमें पूछा गया था। PV वर्गीज प्राइज किसके लिए दिया जाता है? ये ILA एक अवार्ड देता है, PV वर्गीज पुरस्कार है, वो किसके लिए? कंफर्म? नहीं, ये दिया जाता है ये आर्टिकल के लिए, आर्टिकल के लिए ही दिया जाता है। ये कब पूछा गया है? आरपीएससी बिल्कुल 2016 की भर्ती में आया था। अब अब मैंने कुछ इन ILA के और अवार्ड्स भी मैं लाया हूँ, तो वो भी आप देख लीजिए कौन कौन से अवार्ड इसमें दिए जाते हैं।
पीएन कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड, और एलएम पद्य बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अवार्ड, पीएसजी कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और गिडवानी देश पांडे बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड, एसएम गांगुली अवार्ड, और वंदनाई की फेलोशिप अवार्ड, सीडी शर्मा अवार्ड, एजी मोतीवाले अवार्ड, और ये अभी जो अपन ने देखा पीवी वर्गीस अवार्ड, ये जो आईएलए द्वारा कुछ जो अवार्ड दिए जाते हैं। अगली बार जो भी मैं वीडियो लाऊंगा इनका डिटेल बताऊंगी, ये किस किस मतलब जैसे वर्गीस जो पीवी वर्गीस है जो अच्छे लेखन के लिए दिए आर्टिकल के लिए दिया जाता है, तो उसी तरीके से भी मैं कुछ कंटेंट लाऊंगा। निम्न में से कौन सी संस्था अनुवाद सेवा प्रदान नहीं करती है? यानी जो ट्रांसलेशन की जो सुविधा होती। हम्म ऐसे तुक्के मत दो, थोड़ा कंफर्म होके बताओ। ये लेकिन मेरा ये कॉन्सेप्ट कहता है जो लगभग जो संघ होता है ना कोई भी, वो लगभग मेरे हिसाब से अनुवाद सेवा नहीं दे सकता, बाकी तो जैसे कुछ दे सकते हैं ऐसे। ठीक है। और हम्म किससे रिलेटेड है? अ, अच्छा। हम्म हम्म। मतलब ये सवाल ये कह रहा है कि ये इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो अनुवाद सेवा प्रदान नहीं करती है? जो ट्रांसलेशन होता है ना, जैसे मान लो कोई चीज हमने दी, उसको उसका ट्रांसलेशन चाहिए या उस तरीके से, जैसे कोई कंटेंट जैसे हिंदी में उसको इंग्लिश में, इंग्लिश में हिंदी में, या अदर लैंग्वेज में। मैंने मतलब नहीं करेगा नहीं, मतलब एक मतलब कॉन्सेप्ट मैंने बनाया कि ये हो सकती है, बाकी वो जरूरी नहीं है, हालांकि जरूरी नहीं है। कई बार जैसे कुछ चीज याद करने के लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपनी तरफ से बनाना, मैं ये कह रहा हूँ, बाकी ये नहीं कि वो कहीं वो होगा, वो नहीं है। ये है। अब ये सवाल आपके आया है आरपीएससी 2016 के मतलब सेकंड पेपर, जैसे मैंने जैसे ढूंढा तो मुझे आईएलए मिला, तो हालांकि अगर इसका कोई और भी गूगल में सर्च करूंगा, उसमें भी अगर यदि कहीं है तो उसका अपन क्लियरिफिकेशन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, भावी पीढ़ी के लाभ के लिए देश के संपूर्ण पुस्तक उत्पादन के संग्रह और संरक्षण का दायित्व किस प्रकार के पुस्तकालय का है? नहीं नहीं, ये जो संग्रह करना, ये राष्ट्रीय लाइब्रेरी जो लाइब्रेरी है या जो राष्ट्रीय पुस्तकालय उनका दायित्व होता है। जो जो ठीक, ये तो मतलब नॉर्मल सवाल है बिल्कुल, जिसके ने एक बार इनके बारे में पढ़ा है तो वो आराम से ये जैसे बीएलएस की जो किताब है उनमें स्पष्ट लिखा हुआ पड़ा है इनके दायित्व क्या है, भावी पीढ़ी के लिए जो संग्रह को मतलब सुरक्षित रखना स्पष्ट है। हाँ, नेशनल लाइब्रेरी।